नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं सृष्टि की रखवाला यूट्यूब चैनल। आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें इस संसार को वाणी, विद्या और संगीत का अमूल्य वरदान प्राप्त हुआ। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि तो बन चुकी थी, पर उसमें जीवन की मधुर ध्वनि नहीं थी। चारों ओर नीरवता थी। पर्वत खड़े थे, नदियां बह रही थीं, वन हरे भरे थे, जीव जंतु और मनुष्य मौजूद थे, पर कोई बोल नहीं सकता था। पक्षी उड़ते थे पर चहचहाते नहीं थे, कोयल कुहकती नहीं थी, बच्चे रोते थे पर उनके आंसुओं की कोई आवाज नहीं निकलती थी। माँ अपनी संतान को गोद में लेकर थपकियां देती थी, पर शब्दों के बिना वह अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाती थी। पूरी दुनिया जैसे मौन के गहरे सागर में डूबी हुई थी। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा यह सब देखकर बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन तो दे दिया, पर जीवन को अभिव्यक्ति नहीं दी। बिना वाणी के यह संसार अधूरा है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि को शब्द और स्वर चाहिए। ज्ञान, वाणी और कला की देवी का आवाहन कीजिए, वही इस संसार को मुखर करेंगी। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए। एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और चारों दिशाओं में छिड़कते हुए उस दिव्य शक्ति का ध्यान किया। जैसे ही जल की बूंदें धरती पर पड़ी, पूरा वातावरण स्पंदित होने लगा। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, हवा में सुगंध भर गई और देखते ही देखते उस प्रकाश के बीच से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, उज्ज्वल और करुणामय था। श्वेत वस्त्र, 4 भुजाएं, हाथों में वीणा, ग्रंथ और माला, और उनके पास श्वेत हंस खड़ा था। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया, हे देवी, मेरी सृष्टि मौन है, कृपा करके अपनी वीणा के नाद से इसे वाणी दीजिए। देवी ने मधुर मुस्कान के साथ वीणा उठाई और जैसे ही पहला स्वर छेड़ा, ओम का दिव्य नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। वह स्वर हवा के साथ चारों दिशाओं में फैल गया। वृक्षों की पत्तियां सरसराने लगी, नदियां कलकल करने लगी, पक्षियों ने पहली बार चहचहाना शुरू किया, कोयल कुहक उठी, मोर नाचने लगा और मनुष्य के कंठ से पहली बार शब्द निकले। एक छोटा बच्चा जो अब तक चुपचाप रोता था, पहली बार मां बोल उठा। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। लोग एक दूसरे को देखकर बोलने लगे, हंसने लगे, अपने भाव प्रकट करने लगे। पूरी दुनिया में ध्वनियों का उत्सव छा गया। नीरवता टूट गई और जीवन जाग उठा। ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने देवी को सरस्वती नाम दिया, वाणी, विद्या और संगीत की देवी। मां सरस्वती ने सभी प्राणियों को आशीर्वाद दिया और कहा, वाणी ईश्वर का उपहार है, इसका उपयोग सदैव सत्य, प्रेम और ज्ञान के लिए करना। जिस दिन यह दिव्य घटना घटी, वही दिन माघ शुक्ल पंचमी था। धरती पर वसंत ऋतु आ गई, पीले फूल खिल उठे, आमों में बौर आ गया, सरसों के खेत सोने की तरह चमकने लगे। तभी से यह दिन वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन से आज तक मां सरस्वती की पूजा होती है, विद्या का उत्सव मनाया जाता है और संसार ज्ञान, कला और संगीत के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आज भी जब कोई बच्चा पहला शब्द बोलता है, जब कोई कवि कविता लिखता है, जब कोई कलाकार सुर छेड़ता है, तो समझ लेना कि मां सरस्वती की कृपा वहां उपस्थित है। जय मां सरस्वती।